हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज हम इस सीरीज में इंश्योरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है कि हमारा इंश्योरेंस क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास 11 का जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है आपका, उसमें जो चैप्टर 4 है बिजनेस सर्विसेज, उसका ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, फिर ये 3rd पार्ट देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का नॉर्मली मतलब तो सबको पता ही होगा। इंश्योरेंस हम किस लिए कराते हैं? फ्यूचर बेनिफिट्स लेने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं या पॉलिसी करवाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सबने अपने घर में कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी होगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलिसी, जिसको हम पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस बाय द इंश्योरर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इंश्योरेंस बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी होती है। ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए कराती है, जिससे उसका कोई भी डैमेज होता है तो उसको एक कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स one can answer what is an insurance policy as a form of protection from any unexpected loss or damage। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहे कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो इंश्योरेंस एक तरह की पॉलिसी होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी अननोन लॉस से या डैमेजेस से, अनएक्सपेक्टेड लॉस से या फिर डैमेजेस से हमको प्रोटेक्ट करती है इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। तो इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक तरह का लीगल एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज के बीच में। ठीक है, द इंडिविजुअल नेम्ड इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड इंश्योरर। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उस इंडिविजुअल या कस्टमर का मतलब क्या होता है? इंश्योर्ड उसको हम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉलिसी ले रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? इंश्योर्ड हो जाएंगे। और जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वो इंश्योरर कहलाएगा। ठीक है, in this agreement the insurer promises to help with the losses of the insured on the happening contingency। तो किसी भी कंटीजेंसी के केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसके लॉसेस को इंश्योर्ड करेगी। ठीक है, सिक्योर करेगी। आगे देखते हैं, द secured on the other hand pays a premium in return for the promise made by the insurer। तो जो वो प्रॉमिस किए रहती है उसके बेस पे वो लॉस को कैसे सिक्योर करती है? वो प्रीमियम प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम प्रोवाइड करती है जिससे लॉस को कवर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि फंक्शंस का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे डैमेजेस या अनएक्सपेक्टेड लॉस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन और कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क। ये कलेक्टिव तरीके से हमारे रिस्क को बियर करती है। ठीक है, सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है, जो अनसर्टेन सिचुएशंस है उसमें ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है प्रीमियम दे करके। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस, लॉसेस को प्रिवेंट करती है। स्मॉल कैपिटल टू कवर लार्जर रिस्क, तो हम छोटा सा अमाउंट पॉलिसी का देते हैं और हमारा बहुत बड़ा रिस्क कवर हो जाता है इंश्योरेंस कराने पे। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर इंडस्ट्रीज, लार्जर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, क्योंकि हम इंश्योरेंस पे लोन वगैरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक तरह का ये हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करता है या फिर हमारे लॉसेस या अनसर्टेन लॉसेस को कवर करता है, हमारे रिस्क को कवर करता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये एक तरह का सोर्स होता है अर्निंग का। रिस्क फ्री ट्रेड, यहाँ पर हमारा जो ट्रेड होता है वो रिस्क फ्री होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। तो एक तरह का अच्छा फेथ या अच्छा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं
This is a primary principle of insurance. According to this principle, you must disclose all the information that is related to the risk to the insurance company truthfully. तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ट्रूथफुली अपना सारा भी फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए, कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नॉट हाइड एनी फैक्ट्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी फ्रॉम द इंश्योरर। तो हमारी पॉलिसी को जो चीज इन्फ्लुएंस करे ऐसा कोई फैक्ट हमें हाइड करके नहीं रखना चाहिए, सारी चीजें खुल के बतानी चाहिए। अगर आग लगी है तो हमें बताना चाहिए साफ साफ कि हाँ आग लगी है और कैसे लगी है, ठीक है। इफ सम फैक्ट इज डिस्क्लोज लेटर देन योर पॉलिसी कैन बी कैंसिल्ड। और अगर हम पहले छुपा करके बाद में कोई चीजें बताते हैं तो उससे हमारी पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इंश्योरर मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज ऑल द फीचर्स ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सारे फीचर्स जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हैं वो सारे डिस्क्लोज करने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को भी, यानी कि दोनों की बॉन्डिंग हो रही है ना, दोनों की पार्टनरशिप हो रही है, तो सबको अपने सारे फैक्ट्स को साफ साफ डिस्क्लोज करना चाहिए। कोई भी अगर कोई चीज हाइड कर रहा है तो उस पर क्लेम किया जा सकता है या फिर वो चीज कैंसिल हो सकती है, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। According to this principle, you must have an insurable interest in the life that is insured. तो जिस पर्पस के थ्रू हम अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज यू विल सफर फाइनेंशियली इफ द इंश्योर्ड डाइज। क्योंकि अगर हम उसकी लाइफ की सिक्योरिटी हमें नहीं है, हम इंश्योर नहीं है, तो वो अगर जो उसकी डेथ हो जाती है तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंशियली हम लॉस में जाएंगे, ठीक है। यू कैन नॉट बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ पर्सन ऑन हुम यू हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ऐसे किसी पर्सन से हम पॉलिसी नहीं ले सकते जिसके ऊपर हम इंश्योरिटी ना हो, जिसपे हमें, ठीक है, जिसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। While calculating the claim for a loss, the proximate cause, the cause which is the closest and the main reason for the loss should be considered. तो क्या होता है पॉलिसी के केस में जो प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, जो एक्चुअल रीजन होता है लॉस का, उसको कंसीडर करना जरूरी होता है, ठीक है। दो इट इज अ वाइटल फैक्टर इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दिस प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन अ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो प्रॉक्सिमेट कॉज का रीजन है ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं फॉलो होता। बाकी सारे जैसे कि आपका कार इंश्योरेंस हो गया या कोई और इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस का कोई इंश्योरेंस हो गया, तो उस केस में ये प्रॉक्सिमेट कॉज का यानी कि लॉस का एक्चुअल रीजन कंसीडर करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। दिस प्रिंसिपल कम्स इनटू प्ले व्हेन अ लॉस हैज अकर्ड ड्यू टू सम अदर पर्सन पार्टी एंड नॉट द इंश्योर्ड। तो जब ऐसे केस में जब हमारा लॉस हमारे मतलब इंश्योर्ड के हम जस्ट सपोज दैट हमने पॉलिसी ली है तो हम इंश्योर्ड है, ठीक है। तो अगर हमारे हमको छोड़ करके कोई थर्ड पार्टी की वजह से वो लॉस हो रहा है तो उस केस में ये वाला प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, ठीक है। इन सच अ केस इंश्योरेंस कंपनी हैज अ लीगल राइट टू रीच दैट पार्टी फॉर रिकवरी। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो लीगल राइट है वो किससे लेगी, वो थर्ड पार्टी से लेगी जिसकी वजह से लॉस हुआ है, उससे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्टेट्स दैट द इंश्योरेंस विल ओनली कवर यू फॉर द लॉस दैट हैज हैपेंड। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो उसी केस में कवर किया जाएगा जब जिस वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। द इंश्योरर विल थ्रोली इंस्पेक्ट एंड कैलकुलेट द लॉसेस। वो जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना कायदे से आती है, पूरा कैलकुलेट करती है कि लॉस किस वजह से हुआ है, ठीक है, काहे यहाँ पे लॉस हुआ है। द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू पुट यू इन द सेम पोजीशन फाइनेंशियली एज यू वेयर बिफोर द लॉस। तो ये रीजन इसलिए होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का, ये करने के लिए कि लॉस से पहले आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो लॉस के बाद भी आपकी वैसी पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि आपके लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कवर करने आई है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल हेल्थ पॉलिसीज। तो ये प्रिंसिपल भी आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ के केस में यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या हेल्थ पॉलिसीज में नहीं अलाउ होता, एप्लीकेबल होता, ठीक है। बाकी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये एप्लीकेबल होता है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इफ यू हैव टेकन इंश्योरेंस फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, अगर आप एक से ज्यादा लोगों से पॉलिसी लेते हैं, बोथ इंश्योरर्स विल शेयर द लॉस इन द पोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कवरेज, तो दोनों मिल करके आपके लॉस को शेयर करते हैं, उसके प्रोपोर्शन को शेयर करते हैं और कवर करते हैं, ठीक है। If one insurance company has paid in full, it has the right to approach other insurance companies to receive a proportionate amount. अगर सपोज दैट एक ही इंश्योरेंस कंपनी आकर के पूरा लॉस कवर कर देती है, फुल कर पेमेंट कर देती है, तो उस केस में आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को भी बुलाना पड़ेगा, उसको भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे कराना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो लॉस मिनिमाइजेशन के लिए तो हम पॉलिसी करते हैं, तो you must take all the necessary steps to limit the loss when it is happened. You must take all the necessary precautions to prevent the loss even after purchasing the insurance. तो इंश्योरेंस परचेज करने के बाद अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट करने की कोशिश करती है इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो लॉस को कम करने की कोशिश भी करती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज कितनी है इंडिया में, या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितनी है। तो एक हमारी लाइफ इंश्योरेंस होती है जो कि LIC है, आप जान ही रहे हैं। दूसरी हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस आपकी एक ही होती है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस हमारी कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मोटर इंश्योरेंस हो गई, या फिर फायर इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या आपका मैराइन इंश्योरेंस हो गया। तो इसमें कई तरह के और इंश्योरेंस आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज का थॉट देख लेते हैं। डू नॉट गिव अप, द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो हार मत मानो, शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। तो जब हम किसी चीज कोई काम करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं या शुरुआत करते हैं तो हमें बड़ी मुश्किलें आती है हमारे सामने, हमें बहुत मुश्किल लगता है वो काम, हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब हम किसी चीज को करने की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें लगता है ये काम हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम रहता है। लेकिन एक बार जब हम वो चीजें करने लगते हैं, ठीक है, उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। कोई काम आपके लिए मुश्किल तभी होता है जब आप उसको फर्स्ट टाइम करते हो, लेकिन जब आप उसको सेकेंड टाइम करने लगते हो तो आपके लिए वो काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो हार मत माना करिए स्टार्टिंग में, शुरुआत करते वक्त आप हार मत माना करिए। कितनी मुश्किलें आए, आपको जो करना है उसको आप करके रहा करिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।